हम सब ब्रह्मांड। सुख ढूंढना भीतर सुख है। आत्मा के जीव का सुख का अनुभव करो, फिर भोजन करो, सुख लगेगा, साता लगेगी नहीं। भोजन करते करते भी नजरा कर सकते, बहनें भोजन बनाते बनाते भी नजरा कर सकती। और रात को आप शयन करते हो, निद्रा नहीं आती, कोई बात नहीं, नींद नहीं आती, मुझे अवसर मिल गया भेद ज्ञान करने का। निद्रा नहीं आई, शरीर को नहीं आई, मैं तो अजर अमर अविनाशी सत्य आनंद, हम तो अमर भाई ना मरेंगे। आनंद घन कहते हम तो अमर भाई ना मरेंगे, हमें कोई मारने वाला है ही नहीं। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता, फिर किसकी नींद और किसको चिंता और किसको सुख। और सुख बड़ा है आत्मा में। गस कमाल के जीवन को देखो, कितने सुख में। एक कर्ज चुकाना था पुराना, वो कर्ज चुका दिया, और तुम्हें और मुझे कर्ज चुकाने ही पड़ेंगे। अच्छा है इस समय यदि आप भगवान का जो ध्यान आ रहा है, निशा जी ध्यान करवा रहे हैं, उसको जी लो 8 दिन के अंदर, तुम्हारा जीवन रूपांतरण हो जाएगा। जियो उसमें। ये मत समझना कि 8 दिन का ध्यान कर लिया, परीक्षण पूरे हो गए, छुट्टी कर ली। नहीं भाई, ये प्रभु की 8 दिन की वाणी, इतनी सुंदर वाणी, सूक्ष्म वाणी, सबका कल्याण करने वाली है। यही की वाणी में भगवान सार दे देते। ये शुक्ल ध्यान है, ये संसार का मार्ग है, ये तुम करोगे ऐसे सुखी हो जाओगे, अपने में स्थित रहो तो सुख तुम्हारे पास। ढूंढो, अपने भीतर ढूंढो सुख। सुख खाने में नहीं है भाई, सुख पहनने भी नहीं है, सुख किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने में नहीं है, बड़े बड़े घूमने में सुख नहीं है, कोई सुख नहीं है। मुझे बहुत शौक था अमेरिका जाने का, मैं अमेरिका जाए, पर मैं देखा कोई सुख नहीं है अमेरिका। वही लोग यहाँ के वहाँ के। भारत के लोग ज़्यादा सुखी हैं, यदि वो धर्म में हैं तो सुखी हैं, यदि भगवान का धर्म समझते हैं तो वो सुखी। तो ये महावीर का धर्म, ये महावीर का ध्यान यहाँ से जाए और कितने लोगों का कल्याण कर देगा। भावना भाव, जीवन को सुंदर बनाओ। तो मेरा विषय चल रहा था, सुख कहाँ है? सुख तुम्हारे भीतर है, जीव में सुख है। भूख लगी तो तुरंत भोजन मत करना, 15 मिनट ठहर जाना। प्यास लगे तुरंत पानी मत पीना, 15 मिनट के बाद पानी पिएंगे। क्या होगा? 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी सहनशीलता बढ़ जाएगी, एक आपकी 15 मिनट का जो आपने तप किया उसे निर्जरा हो जाएगी। भूख लगे तुरंत ना भोजन करने लग जाना, भोजन की थाली में बैठना, भावना रखना कोई मुनिराज मेरे द्वार पर आ जाए, उसको मैं अपनी थाली से आहार दे दूं, चाहे आधी रोटी भी दे दो, चाहे ना भी दो, तुमने भाव तो भाए भाई, भावे भावना भाव, देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर कहे सुन गोयमा, दोनों जासी मोक्ष। देने वाला और लेने वाला भावना रखे। वो कहानी सुनी होगी आपने, एक मुनि को मांस का मन था, जंगल में रहते थे मुनि। एक हिरण को ज्ञान हो गया था जाति समान, हिरण आसपास घूम रहा था कि मुनि को आहार मिल जाए। और एक किसान के घर से भोजन आया था, और वो किसान अपना काम करने के बाद भोजन करने के लिए एक बैठा था मुश्किल। हिरण को पता चला कि मुनि को भोजन कैसे मिलना चाहिए, और वो मुनि का पल्लू पकड़ करके वो लेके जाना चाहते हैं। हिरण, पशु बहुत समझदार होते हैं, कुत्ता बहुत वफादार होता है। हिरण ने उसका पल्लू पकड़ लिया, मुनि साथ साथ चलने लगे, और जहाँ वो किसान अपना भोजन लेके बैठा था एक वृक्ष के नीचे, तो वो पात्र खोले, मुनि ने देखा प्रासुक भोजन है, ले लेंगे। हिरण चाहता था भोजन मिल जाए, मुनि जो किसान कहता था मैं उनको भोजन दे दूं। तो क्या हुआ फिर, जैसे ही मुनि लेने को तैयार है, उन्होंने अपना पात्र खोला, हिरण खुश है, वो किसी को देना चाहता है, अचानक बड़े वृक्ष की टहनी टूट गई और तीनों पे गिरी, तीनों ही मर गए, तीनों ही मर गए। आहार दिया नहीं गया, आहार लिया नहीं गया,
पर तीनों के भाव क्या थे? तीनों के भाव क्या थे? कृषक के भाव थे कि मैं आहार दे दूं किसान के। मुनि के भाव थे कि मांस का मन का पार ना मुझे आहार मिल जाए। और हिरन बेचारा दलाली कमा रहा था कि इनको मैं दे दूं। कि तीनों ही 5 में देवलोक में गए। ये भाव का फल है भाई। भाव रखो। कोई मुनिराज तुम्हारे घर में आ जाए, खाली मत जाने देना, दोबारा मत बंद कर देना। कई लोग ऐसे होते हैं, मैं देखा है। कोई मुनि आए दरबार। एक मुझे एग्जाम्पल याद है कि जब हम चेन्नई में थे, उस भाई ने मुझे कहा महाराज घर में बहुत गरीबी है, पैसा आता ही नहीं है। मैंने कहा भाई कारण क्या है? अपना हाल सुनाया कि मेरी माँ दादी थी ना, वो मुनियों को देना नहीं चाहती थी। कोई मुनि आए दरवाजे बंद कर लेती थी, दरवाजे बंद कर लेती थी, कोई मुनि ना आ जाए तो खाली चले जाते थे। और उस घर में इतनी कृपणता थी, इतना दुखी थे वो लोग बेचारे। वो खुद बताया मुझे उसने कि महाराज ये हमारे कर्मों का फल है कि मेरे घर में जो मेरी दादी या माँ थी वो दरवाज़ा बंद कर लेती थी, कोई मुनि ना आ जाए। घर में हो कुछ भी हो, दो। तुम्हारे घर में मत इनकार करना किसी को। देना बहुत बड़ी बात है, देना चाहिए। दान देने वाले से लक्ष्मी चौगनी होती है, और जो रखते हैं कंजूस होते हैं वो महान रहती है। तो मैं पहले इसके बारे निद्रा के बारे कहता था। भगवान ऋषभदेव ने 1000 वर्ष का छद्मस्त काल था, भगवान ने केवल 1 अहोरात्रि निद्रा ली दिन, भगवान ऋषभदेव ने। और भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष के निद्रा में केवल अंतर मुहूर्त निद्रा ली। ये निद्रा के बारे में, निद्रा ना आए तो घबराना नहीं। निद्रा आती है दृष्णावर्णी कर्म के वजह से। भगवान को निद्रा नहीं आती, केवल ज्ञानी न अरिहंत परमात्मा जब मोह कर्म क्षीण हो जाता है, दृष्णावर्णी क्षीण हो जाता है, तो निद्रा आती नहीं। भगवान को निद्रा नहीं आती। निद्रा हमें आती है, थोड़ी निद्रा ले लेनी, पर निद्रा में खुशी नहीं मनाना चाहिए। निद्रा नहीं आई तो उठ जाओ और उस समय ध्यान करो, योग निद्रा करो, शरीर आत्मा का भेद कर दो, जड़ और जीव का भेद कर दो। भेद करने से बहुत कर्मों की निद्रा होती है। हमें नहीं पता था भेद ज्ञान क्या होता। सच कहता हूँ मैं, दीक्षा ले ली, शास्त्र पढ़ लिए, PhD कर ली, D.Litt कर ली, किताबें लिख दी, परंतु ये वाणी जो भगवान की वाणी आई है, अनंत उपकार है भगवान के। पुस्तकों से कुछ नहीं होता, मुझे नहीं अनुभव हुआ। PhD करने पर भी मुझे आत्मा का बोध नहीं हुआ। और व्यक्तित्व का पोषण मैंने कर लिया कि मैं PhD कर ली, मैंने D.Litt कर दी, मैंने किताबें लिख दी, मैं साधु बन गया, इतने लोग मेरे पास आते हैं, मैं ध्यान करवाता हूँ। भगवान ने कहा तुम कर्ता भाव का पोषण छोड़ दो, तुम करने वाले कौन हो? तुम कुछ करने वाले हो ही नहीं, दृष्टा मेरा हो। अपने आप होता है जो कुछ होता है। तो समझो, एक विकथा नहीं करनी चाहिए। विकथा का मतलब स्त्री का कथा, राज कथा, भक्त कथा, भोजन के बारे में। कुछ लोगों के आज भोजन की चर्चा ही करी जाए। आज उसके घर में गए, ये खाना खाया। तुम किसी की शादी में जाते हो, क्या चर्चा करते हो? उसकी शादी में गए, इतने पकवान थे, इतनी आइटम थी, इतनी आइटम थी, खाया जाता नहीं तुमसे और चर्चा करते हो। क्यों चर्चा करते हो? चर्चा भी नहीं करनी किसी चीज़ की। किसी कोई मकान सुंदर बन गया, अनुमोदना मत करो ये अच्छा मकान है। हम जयपुर में थे, जौहरियों के घर गए मैं, तो उसने मुझे अपना बाथरूम ले गया दिखाने के लिए। महाराज देखो ये ऐसा बाथरूम बनाया, ऐसे ही बनाया। तो मैंने कहा श्रावक जी ध्यान का कमरा कौन सा है? ध्यान का कमरा बताओ। महाराज ध्यान का कमरा, ध्यान का कमरा। लोग बाथरूम दिखाते हैं, ध्यान का कमरा नहीं दिखाते। बाथरूम सुंदर से सुंदर होना चाहिए, ये वेस्टर्न कल्चर हमारा। मैं नहीं कहता बाथरूम अच्छा रखो, साफ सुथरा रखो, कोई हर्जा की बात नहीं, पर अपने घर में ध्यान का कमरा तो बनाओ, समय का कमरा तो बनाओ। जब इकट्ठे है बैठ करके तुम बैठो, तुम्हारे बच्चे, छोटे बच्चे, जब 5 वर्ष का बच्चा है उसको भी ध्यान सिखाओ। वो 5 मिनट में कुछ ना करे, श्वास को देखो, आता जाता श्वास आ रहा है, जा रहा है। बच्चे के 5 मिनट में ध्यान में, बच्चे निर्मल होते हैं, कोमल होते हैं, उनका मन लग जाता है।
तो ये कथा, धर्म कथा करनी चाहिए, आत्मा के हित के लिए कथा होनी चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे कृपणता क्या है। कृपणता, कंजूस। कुछ व्यक्ति के पास बहुत धन होता है पर कंजूस, महाकंजूस होते हैं, वो देते नहीं किसी को। और उनकी गति क्या होती है। नवाब हैदराबाद वाला, कहते हैं सबसे ज्यादा अमीर आदमी नवाब हैदराबाद वाला था। इतना 80,000 वर्ग तो उसका क्षेत्र था। लंदन टाइम में छपा कि स्कॉटलैंड और जर्मनी की जितना एरिया था, नवाब हैदराबाद का एरिया उससे ज़्यादा था। और नवाब इतना पैसा होने के बाद कंजूस था, सबसे बड़ा कंजूस नवाब हैदराबाद। और इतने हीरे थे, कहते हैं उसके छत की 7 छतों पर हीरों को सुखाया जाए तो 7 छतें लग जाती थी। तो हमारे पास कितने हीरे है भाई, बोलो कितने हीरे, इतने हीरे। और एक मोटा हीरा था उसके पास, और वो अपने पास रखता था अपने जाबंदानी के अंदर या अपने पेपर वेट पर। और कपड़े कैसे पहनता था, मटमैले कपड़े, टोपी बड़ी पुरानी सी। और कमरा कैसा था, सफाई नहीं करते थे कमरा। और लोगों को खाना कैसे खिलाता, कोई मेहमान आता था तो 2 बिस्कुट और चाय का कप, तीसरा बिस्कुट नहीं देते थे, इतना कंजूस। ज़्यादा मेहमान आ जाते तो गिनती के बिस्कुट ज़्यादा मंगवा लेता था, ज़्यादा नहीं। और उस समय सिगरेट, जो मेहमान आते सिगरेट पिलाने के लिए स्कॉटलैंड से सिगरेट पिलाता था। तो नवाब बड़ा होशियार था, जो सिगरेट बाहर से आती थी ना, 4-5 सिगरेट अपनी अंदर रख लेता था, बाकी सर्व कर देता। और आप सिगरेट 4 मीनार की पीता था। उस समय जो 12 पैसे की सिगरेट थी, 10 सिगरेट 4 मीनार, वो खुद सिगरेट वो पीता था। जो कोई बाहर वाले लोगों को आता वो सिगरेट पिलाता, और पिलाने के बाद 4-5 सिगरेट अपने लिए रख लेता था। और ऐसा भी कहती हैं वो मेहमान चले जाते, वो तो जूठी सिगरेट बच जाती थी, उसको पीने लग जाता। इतना समृद्ध नवाब, हीरे जवाहरात, और कंजूस, अव्वल दर्जे का कंजूस, किसी को कुछ देता ही नहीं था। हीरे जवाहरात, आकर क्या गया, मर गया, मौत हो गई। वो नहीं चाहता था कि हैदराबाद में किसी के मिलूं। और पहले समझौता किया उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के पास। पाकिस्तान में जिन्ना की मौत हो गई 2 दिन पहले ही। पाकिस्तान वालों ने जवाब दे दिया कि हम आपके साथ समझौता नहीं कर सकते। उधर सरदार पटेल ने सेना भेज दी, घेर लिया चारों तरफ से नवाब को। नवाब बचना चाहता था। कहते हैं कि उसने बचने के लिए ट्रक भर का नोटों के नोट भर करके भेज दिए थे। आप मिस्र में जाना चाहता था। और 5 टन सोना, कितना सोना था, कितने हीरे जवाहरात थे। आखिर वो घेर लिया गया, उसको पटेल ने घेर लिया और नजर बंद कर दिया उसको, उसके महल के अंदर, कहीं जा नहीं सकता था। एक सरदार पटेल की हिम्मत है जो हैदराबाद को घेरा उसने। और हैदराबाद के पास ज़मीन तो बहुत ज़्यादा थी पर समुद्र का इलाका नहीं था वो निकल सके। तो ऐसा नवाब हैदराबाद की जिंदगी देखो, खा गया सो खो गया, दे गया सो ले गया, जोड़ गया सिर फोड़ गया, भाड़ गया भूखा मर गया। दान की 2 ही चीज़ें हैं, या तो उपभोग कर लो। मैं नहीं कहता तुम्हारे पास दान है, खूब आप उसको भोग लगाओ, भोजन करो, अच्छा भोजन करो, खिलाओ, सबको खिलाओ, खुद अकेले मत खाओ, सबको खिलाओ। कहा भी गया, प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम।
चत्तारी लोकोत्तम, अरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहू लोकोत्तम, केवली पानत्तो, धम्मो लोकोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।